तो आज की इस बातचीत को मैंने 10 अलग अलग प्रश्नों या इश्यूज़ को एड्रेस करने के उद्देश्य से बनाया है। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग, ये एक ऐसी कारगर विधि है जिसके बारे में समस्त विश्व में काफ़ी जागरूकता हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी भी ये एक एलियन सा कॉन्सेप्ट लगता है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करूँ। स्क्रीनिंग यानी किसी भी चीज़ को जानने की चेष्टा। किसी बीमारी के संदर्भ में जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि किसी स्त्री को या किसी इंसान को वो बीमारी अभी हुई नहीं है, उसका कोई मैनिफेस्टेशन, उसका कोई लक्षण नहीं आया है, लेकिन फिर भी समय समय पे जांच करके ये जानना कि कहीं वो इस बीमारी की शुरुआत तो नहीं हो चुकी, ये है स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट। उदाहरण के तौर पे हम साल में 40 वर्ष के बाद की उम्र में एक बार एक फिजिशियन को दिखाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गई, हालांकि उसके कोई लक्षण हमें ना भी हों तो भी। ये है स्क्रीनिंग। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इसी प्रकार से किसी महिला जिसको कि कोई गांठ नहीं है, जिसको कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, वो साल में एक बार एक डॉक्टर के पास जाएगी। वो डॉक्टर उसके स्तन की जांच करेगा और ऐसे टेस्ट करेगा जिससे कि आरंभिक अवस्था यानी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में स्तन कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मोटे मोटे तौर पे हमारे पास 3 तरीके हैं। मेमोग्राफी यानी कि एक खास प्रकार का एक्सरे जांच जो कि स्तन के भीतर तक झांक के ये देख सकता है कि कोई गांठ, कोई लीजन की शुरुआत तो नहीं हुई है। दूसरा तरीका है एक डॉक्टर द्वारा जांच किया जाना। जांच यानी फिजिकल एग्जामिनेशन। एक जानकार डॉक्टर महिला के स्तन की जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये देखता है कि इसको कोई गांठ या कोई और बदलाव तो नहीं हो रहा। और तीसरा तरीका जो अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट टर्म्स में बोलें तो शायद वो स्क्रीनिंग का तरीका नहीं है, वरन वो अवेयरनेस का तरीका है, परंतु वो भी स्क्रीनिंग के तरह से काम करता है और वो है अवेयरनेस और महिला द्वारा स्वयं से अपने स्तन की जांच करना, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ